जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक 2 है रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यह क्वेश्चन 2012 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो पहला स्ट्रक्चर डाईमिथाइल ईथर है, तो ये हो गया। फिर हमारा नाइट्रेट आयन है बी, फिर कार्बोक्सिलेट आयन और फिर टॉलिन। तो टॉलिन जो है उसमें तो ऐसे रेजोनेंस हो जाता है अगर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करें या फिर कार्बन से हाइड्रोजन एक हटे तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टॉलिन में जैसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है तो टॉलिन रेजोनेंस शो करता है, तो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसी तरह कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है उसमें तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ना। और अगले क्वेश्चन में ये पूछा ही गया है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मतलब पूछा गया है कि इससे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड होते हैं इसके साथ और इसके साथ, उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो यही रीज़न होता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो बी है, बी क्या है हमारा, तो बी हमारा है नाइट्रेट आयन, तो इसमें भी रेजोनेंस होता है। तो अगर इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज सब ऑक्सीजन के बीच होती है। जैसे अभी इस ऑक्सीजन के बीच नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस पे डबल बॉन्ड है। फिर अगले स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होगा और तीसरे स्ट्रक्चर में इस पे, तो ये स्ट्रक्चर शो करता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन जो हमारा ए ऑप्शन है उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कोई कंजुगेशन नहीं है। लोन पेयर तो है पर कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई, ऐसा कोई कंजुगेशन नहीं है जिसके कारण ये रेजोनेंस शो नहीं कर सकता है। तो एब्सेंस ऑफ डी लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो है पर ये डी लोकलाइज्ड नहीं है अलग अलग एटम्स के बीच, ठीक है। ये ओ पर ही है, लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड नहीं है अलग अलग एटम्स पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाईमिथाइल ईथर। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 48 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे और टॉपिक 2 रेजोनेंस में आगे बढ़ेंगे।